गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? ठीक है। वेलकम टू मेहता डिजिटल क्लासेज। ओके बच्चों, क्लास 12 चैप्टर 10 और चैप्टर का नाम क्या था? हेलोजन व्युत्पन्न। हेलोजन व्युत्पन्न। आपकी पिछली क्लास में हेलो एरीन बनाने की 3 विधि कंप्लीट हो चुकी थी। बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा, दूसरी औद्योगिक विधि जिसको आपने रासिंग विधि कही थी, और तीसरी थी PCl 5 से। ओके बच्चों, 3 विधि कंप्लीट हो गई थी ना। अब चौथी विधि है हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। हेलो एरीन बनाने की विधियाँ। हेलो एरीन बनाने की विधियों में आपकी चौथी विधि है प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि। चौथी विधि कौन सी है? प्रयोगशाला विधि। थोड़ा सा मौखिक बताती हूँ प्रयोगशाला विधि क्या होती है। प्रयोगशाला विधि में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन की क्रिया सोडियम नाइट्रेट NaNO2 व HCl के मिश्रण के साथ, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन की क्रिया NaNO2 व HCl मिश्रण के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे अभिक्रिया करवाई जाती है, तो आपको बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया आप क्यूप्रस क्लोराइड व HCl तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr अम्ल की उपस्थिति में करवाई जाती है, तो आपको क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को सेंड मेयर अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है? सेंड मेयर अभिक्रिया। वेरी मोस्ट अभिक्रिया सेंड मेयर अभिक्रिया। तो सेंड मेयर अभिक्रिया किस में होगी? प्रयोगशाला विधि में। तो देखो, अब प्रयोगशाला विधि में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए, या तुम सीधा भी लिख सकते हो, प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2। ये क्या होती है? एनिलीन। प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन की क्रिया NaNO2 व HCl मिश्रण के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर 5 डिग्री सेल्सियस ताप पर करवाई जाती है, तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड
एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त होता है। अब देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त होगा। एनिलीन जैसे आपके पास है C6H5NH2, इसकी क्रिया किसे करवा रहे हो, NaNO2 प्लस HCl मिश्रण के साथ, और वही कितने ताप पे, 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे। तो आपको क्या प्राप्त होगा, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड कैसे बनाओगे, C6H5N डबल बॉन्ड NCl, इसका नाम है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब संतुलित करो, C6H5N काम आ गया, यहाँ से N काम आ गया, यहाँ से एक Cl काम आ गया। अब कितने Cl बच गए, एक, तो इस Cl को माइनस NaCl। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2, कितने हैं, 2, और यहाँ पे 2, तो 2 और 2 कितने हुए, 4। ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो -2H2O। क्या प्राप्त हो गया, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। तो प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए एनिलीन की क्रिया NaNO2 व HCl मिश्रण के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे करवाई जाती है। तो आपको क्या प्राप्त होती है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड प्राप्त हो गई। अब देखो आगे क्या होता है, इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की क्रिया जब आप क्यूप्रस क्लोराइड व HCl तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr अम्ल की उपस्थिति में इसको जब आप गर्म करोगे तो आपको क्लोरोबेंजीन और क्या प्राप्त होगी, ब्रोमोबेंजीन, जो कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, सैंडमेयर अभिक्रिया। तो देखो मैं इसके आगे बताती हूँ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जो आपको प्राप्त हुआ है, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, इस बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र है Cu2Cl2 व HCl तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड का सूत्र है Cu2Br2 व HBr अम्ल की उपस्थिति में गरम किया जाता है तो क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। क्या होती है, क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन। तो देखो बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड जो आपको प्रयोगशाला में प्राप्त हुआ था ना, क्यूप्रस क्लोराइड व HCl तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है
तो आपको क्या प्राप्त होता है? क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन। जैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलो, C6H5 एन डबल बॉन्ड NCl, इसका नाम है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसको देखो आप किसके साथ गर्म कर रहे हो? Cu2Cl2, इसके साथ क्या ले रहे हो? HCl। Cu2Br2, इसके साथ क्या ले रहे हो? HBr। तो देखो क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। प्लस देखो N2 और प्लस देखो HCl। C6H5Cl, HCl और N2 कहाँ निकल गए? बाहर। अब इसकी क्रिया देखो, Cu2Br2 HBr के साथ करवाई तो C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl, C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl, ये तो उत्प्रेरक और ये अभिकर्मक। अब देखो इसका नाम है ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम है? ब्रोमोबेंजीन। इस अभिक्रिया को सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। सेंडमेयर अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? सेंडमेयर अभिक्रिया। ओके बच्चों, तो सेंडमेयर अभिक्रिया क्या होती है? प्रयोगशाला में क्लोरोबेंजीन बनाने के लिए सबसे पहले एनिलीन की क्रिया NaNO2 व HCl मिश्रण के साथ 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस ताप पे करवाई गई थी। तो आपको क्या प्राप्त हुआ था? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। प्राप्त बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड व HCl तथा क्यूप्रस ब्रोमाइड व HBr अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया गया तो आपको क्या प्राप्त हुई? क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? सेंडमेयर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? सेंडमेयर अभिक्रिया। ओके, तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया इनके साथ हुई तो ये तो क्लोरोबेंजीन और ये ब्रोमोबेंजीन। कौन सी अभिक्रिया हो गई? सेंडमेयर अभिक्रिया। ये कौन सी विधि है? प्रयोगशाला विधि। इस प्रयोगशाला विधि में ही एक अभिक्रिया है गाटरमान अभिक्रिया। तो प्रयोगशाला विधि का ही दूसरा पॉइंट है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया द्वारा भी किसका निर्माण होता है? क्लोरोबेंजीन का। तो देखो आप या तो इसको पांचवी विधि लगा सकते हो गाटरमान अभिक्रिया, या फिर प्रयोगशाला में ही आप दूसरा पॉइंट कर सकते हो। तो देखो पांचवी विधि है गाटरमान अभिक्रिया। गाटरमान अभिक्रिया से किसका निर्माण करोगे? हेलोएरिन का। देखो गाटरमान अभिक्रिया में और सेंडमेयर अभिक्रिया में थोड़ा सा अंतर ही है। सेंडमेयर अभिक्रिया में तो आपने उत्प्रेरक क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया है, और गाटरमान अभिक्रिया में उन दोनों की जगह केवल उत्प्रेरक क्या लेना है? कॉपर उत्प्रेरक। कौन सा उत्प्रेरक लेना है? कॉपर उत्प्रेरक। तो देखो गाटरमान अभिक्रिया क्या होती है? गाटरमान अभिक्रिया जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को
कॉपर व HCl तथा कॉपर व HBr अम्ल की उपस्थिति में गरम किया जाता है। क्या किया जाता है? गरम। तो क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। क्लोरोबेंजीन व क्या प्राप्त होती है? ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है। इस अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? गाटरमान अभिक्रिया। केवल क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह कौन सा उत्प्रेरक लिया है? कॉपर उत्प्रेरक। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को कॉपर व HCl तथा कॉपर व HBr अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो आपको क्या प्राप्त होगी? क्लोरोबेंजीन व ब्रोमोबेंजीन, जिसको कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? गाटरमान अभिक्रिया। जैसे बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड है C6H5N डबल बॉन्ड NCl। इसकी क्रिया आप किससे करवाओगे? कॉपर उत्प्रेरक व HCl, कॉपर उत्प्रेरक व HBr। जब HCl लोगे तो क्लोरोबेंजीन और HBr लोगे तो ब्रोमोबेंजीन। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl। इसका नाम क्या है? क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है? क्लोरोबेंजीन। इसी प्रकार C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl, इसका नाम क्या है? ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमोबेंजीन। कौन सी अभिक्रिया हुई? गाटरमान अभिक्रिया। थोड़ा सा ही अंतर है ना। सेंडमेयर में कॉपर के स्थान पर आपने क्या लिया था? Cu2Cl2 और Cu2Br2, यानी क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रस ब्रोमाइड। जबकि गाटरमान में आपने उन दोनों की जगह कौन सा उत्प्रेरक काम में लिया है? कॉपर उत्प्रेरक। इसलिए यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? गाटरमान अभिक्रिया। अब देखो, छठवीं अभिक्रिया है जब बेंजीन, यहाँ आएगी नहीं, ऊपर लिख देती हूँ मैं। तो हेलोएरिन बनाने की छठवीं अभिक्रिया है पोटेशियम आयोडाइड से। क्या बनाओगे आप? हेलोएरिन। तो छठवीं विधि है पोटेशियम आयोडाइड से। पोटेशियम आयोडाइड से किसका निर्माण करोगे? हेलोएरिन का। जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की क्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ करवाई जाती है तो आपको आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। कौन सी बेंजीन प्राप्त होती है? आयोडोबेंजीन, जो एक तरह की क्या है? हेलोएरिन। तो देखो, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड पोटेशियम आयोडाइड का क्या होता है? Ki। या तुम ऐसे बोल दो, जब बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को लिख दो,
पोटेशियम आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है, आयोडाइड के साथ गर्म किया जाता है तो आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। कौन सी बेंजीन प्राप्त होती है? आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन प्राप्त होती है। ठीक है, तो देखो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड C6H5 एंड डबल बॉन्ड NCl, इसका नाम क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ गर्म किया गया है? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? C6H5I, इसका नाम है आयोडोबेंजीन। क्या नाम है? आयोडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, सातवीं विधि है। तो छठवीं विधि कौन सी थी? पोटेशियम आयोडाइड से आपको किसका निर्माण हुआ? आयोडोबेंजीन का। और कैसे हुआ कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को किसके साथ गर्म किया? पोटेशियम आयोडाइड के साथ। तो आपको कौन सी हेलोइरिन प्राप्त हुई? आयोडोबेंजीन। अब देखो सातवीं विधि है हुन्सडीकर अभिक्रिया। हुन्सडीकर अभिक्रिया द्वारा भी किसका निर्माण करोगे? हेलोइरिन का। देखो हेलो एल्केन बनाने की विधि भी थी ये। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों को कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक में घुली हुई ब्रोमीन के साथ गर्म किया जाता है तो आपको हेलो एल्केन प्राप्त हुई थी ना। और कौन सी प्राप्त हुई थी? एल्किल ब्रोमाइड। मैंने कहा था यह एल्किल ब्रोमाइड बनाने की सर्वोत्तम विधि है जिसमें 60 से 90% एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होती है। बताओ, बताया था कि नहीं बताया? हेलो एल्केन में पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते तुम लोग? अब देखो हुन्सडीकर अभिक्रिया, वो की वही बात है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों C6H5COOAG, इसकी क्रिया वही किससे करवाओगे? Br2 के साथ। और कौन से विलायक में करवाओगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड विलायक में। तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? ब्रोमोबेंजीन। कौन सी बेंजीन प्राप्त हुई है? ब्रोमोबेंजीन C6H5Br प्लस CO2 प्लस AgBr। ठीक है, तो हेलोएरिन बनाने की कितनी विधियां हैं? 7। बेंजीन के हेलोजनीकरण द्वारा, औद्योगिक विधि PCl5 से, प्रयोगशाला विधि जिसमें आपने सेंडमेयर अभिक्रिया किया, गाटरमान अभिक्रिया, हुन्सडीकर अभिक्रिया और पोटेशियम आयोडाइड से। ये आपकी कंप्लीट हो गई हेलोएरिन बनाने की विधि। ओके बच्चों, अब देखो हेलोएरिन के भौतिक गुण। हेलोएरिन के भौतिक गुण जो पढ़ाया जाए, वीडियो भेजा जा रहा है रोजाना आपके पास में यूट्यूब पे। रोजाना वीडियो सुनोगे और रफ कॉपी में लिखोगे भी, क्योंकि साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसको लिख लिख के नहीं पढ़ोगे तब तक बिल्कुल भी याद नहीं होगी। विशेष तौर पे केमिस्ट्री तो एक ऐसी चीज़ है, इन रिएक्शनों को अगर तुम मुख जबानी याद करोगे तो भूल जाओगे। लिखने में और मौखिक याद करने में बहुत अंतर है। अगर तुम लिख लिख के याद करोगे ना तो उत्प्रेरक वगैरह सब लिखोगे, सब याद रहेगा। अगर मौखिक याद करोगे तो कौन सी अभिक्रिया किसमें और कौन सी अभिक्रिया किसमें कर दोगे। ओके बच्चों, मैंने आपको 11th क्लास में भी खूब समझाया था। पढ़ने का सबसे सही तरीका है हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉपी और पेन। जिसके हाथ में कॉपी और पेन नहीं हो, ऐसे मानो पढ़ नहीं रहा, वो इधर उधर ध्यान भटका रहा है। ओके बच्चों, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो एक ऐसी चीज़ है जिसको जब तक नहीं लिखोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और लिख लिख के याद करोगे, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से याद भी होगा और सभी रिएक्शन तुम्हें आने भी लग जाएगी। इस लेसन में ऐसी रिएक्शन पढ़ाई जा रही है जो आगे के लेसनों को भी कवर करेगी।
ये लेसन जिसको याद हो गया उसके आगे के 3 लेसन भी याद हो गए, क्योंकि एमीन बनाने में सेंडमेयर, गाटरमान सब रिएक्शन आएगी तुम्हारी। ठीक है, तो आपकी हेलो एरिन बनाने की विधि कंप्लीट हो गई। अब अगला टॉपिक है हेलो एरिन के भौतिक गुण। हेलो एरिन के भौतिक गुण। देखो, मैंने आपको हेलो एल्केन के भौतिक गुण भी करवाए थे, उसी तरह आपका टॉपिक आ रहा है हेलो एरिन के भौतिक गुण। पहला भौतिक गुण है यह रंगहीन, वाष्पशील व सुगंधित द्रव है। रंगहीन, वाष्पशील और कैसा द्रव है? सुगंधित। दूसरा भौतिक गुण है हेलो एरिन का क्वथनांक। हेलो एरिन का क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री होता है? 132 डिग्री सेल्सियस। हेलो एरिन में तीसरा भौतिक गुण है हेलो एरिन में मोनो हेलोजन व्युत्पन्न। मोनो हेलोजन व्युत्पन्न के क्वथनांकों का क्रम निम्न होता है। क्वथनांकों का क्रम निम्न होता है। वही हेलो एल्केन वाली बात है, अणुभार बढ़ेगा तो क्वथनांक भी बढ़ेगा। उसमें भी मैंने ऐसे ही बताया था ना, अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक भी बढ़ेगा, अणुभार बढ़ेगा, घनत्व भी बढ़ेगा। वो का वही कारण है। तो देखो, सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होता है? आयोडोबेंजीन का। फिर उससे कम किसका होता है? ब्रोमोबेंजीन। फिर उससे कम किसका होता है? क्लोरोबेंजीन। और सबसे कम किसका होता है? फ्लोरोबेंजीन। क्योंकि जिसका अणुभार ज़्यादा उसका क्वथनांक भी ज़्यादा। ये केवल किसकी बात हो रही है? मोनो हेलोजन व्युत्पन्नों की। अणुभार ज़्यादा, क्वथनांक भी ज़्यादा। आयोडोबेंजीन का अणुभार सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसका क्वथनांक सबसे ज़्यादा। और फ्लोरोबेंजीन का अणुभार सबसे कम है, इसलिए क्वथनांक सबसे कम। आयोडोबेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H5I। और ब्रोमोबेंजीन का C6H5Br। और क्लोरोबेंजीन का C6H5Cl। और फ्लोरोबेंजीन का C6H5F। ओके बच्चों, तो क्वथनांक सबसे कम किसका है? फ्लोरोबेंजीन का। और सबसे ज़्यादा किसका है? आयोडोबेंजीन का। चौथा गुणधर्म है ये जल से भारी होते हैं। जल से भारी होते हैं, अतः इनके घनत्व का क्रम निम्न है। घनत्व का क्रम निम्न है। वो ही हेलो एल्केन वाली बात है, जैसा क्वथनांक वैसा ही घनत्व। अणुभार बढ़ने पर घनत्व में भी क्या होती है? वृद्धि। तो वो का वही आएगा घनत्व का क्रम भी। C6H5I, C6H5Br और C6H5Cl और C6H5F। अणुभार जिसका ज़्यादा उसका घनत्व भी ज़्यादा। पांचवा भौतिक गुण है यह जल में अविलेय। जल में अविलेय व कार्बनिक विलायकों में विलेय
कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विल्ले होते हैं। कार्बनिक विलायकों में क्या होते हैं? विल्ले। ओके बच्चों, तो हेलोएरिन के 5 गुण भौतिक गुण हैं। रंगहीन, वाष्पशील, सुगंधित द्रव्य है। क्वथनांक 132 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वथनांकों का क्रम निम्न है, जो मैंने आपको सूत्र के द्वारा भी समझा दिया है और वैसे भी लिख दिया है। और ऐसे क्रम किस लिए कैसे आया? अणुभार बढ़ने पर क्वथनांकों में भी क्या होती है? वृद्धि। केवल मोनो हेलोजन में जल से भारी होते हैं, इनके घनत्व का क्रम भी वो का वही होगा जो क्वथनांकों का है, क्योंकि अणुभार बढ़ने पर घनत्व में भी क्या होती है? वृद्धि। जल में अविल्ले और कार्बनिक विलायकों में ये क्या होते हैं? विल्ले। ओके, तो इस क्लास में आपके हेलोएरिन बनाने की विधियां और भौतिक गुण कंप्लीट हुआ है। क्लास इज ओवर। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों।